चक्र। आज हम लोग फोटोसिंथेसिस में फोटोफॉस्फोरिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। फोटोफॉस्फोरिलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू एटीपी बनता है, और इस एटीपी फॉर्मेशन में फोटो अर्थात जो लाइट की भूमिका होती है वो महत्वपूर्ण होती है। फोटोफॉस्फोरिलेशन की क्रिया क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है। क्लोरोप्लास्ट के दो भाग, ग्रेना और स्ट्रोमा। ग्रेना के अंदर लाइट रिएक्शन होता है। ग्रेना के अंदर पिगमेंट पाए जाते हैं, और ये पिगमेंट ही क्या करते हैं, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। एटीपी का फॉर्मेशन क्लोरोप्लास्ट में कैसे होता है, इसके लिए पीटर माइकल ने 1961 में एक हाइपोथेसिस दिया, जिस हाइपोथेसिस को हम केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। इस हाइपोथेसिस में ये बताया गया है कि एटीपी सिंथेसिस इज लिंक्ड टू प्रोटॉन ग्रेडियंट अक्रॉस ए मेम्ब्रेन। अक्रॉस ए मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है, जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस आयंस हैं, उनकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। मेम्ब्रेन के अंदर इनकी मात्रा बढ़ी हुई है, और मेम्ब्रेन के बाहर जब अंदर से बाहर जाते हैं तो यहाँ पर ये F0 F1 पार्टिकल है, कपलिंग फैक्टर कहते हैं। ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब खींच लेते हैं, और ये हाइड्रोजन जब ये खींचा जाता है तो इसमें जो एनर्जी होती है, यही एनर्जी क्या करती है, ये एंजाइम एटीपी सिंथेटेज है, वो एक्टिव हो जाती है, और वो क्या कर जाती है, तो एडीपी को एटीपी में बदल देती है। एडीपी को एटीपी में बदलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो प्रोटॉन की आवश्यकता होती है। दो प्रोटॉन इसमें यूज होते हैं, ठीक है। ये देखिए पीएच सेकेंड है और ये पीएच फर्स्ट है। पीएच सेकेंड में फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, और यहीं से हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। फोटोलिसिस ऑफ वाटर से ही हाइड्रोजन आयन जनरेट होते हैं, और ये हाइड्रोजन आयन यहाँ से आते हैं, और इस थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन ये है, इस मेम्ब्रेन के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन यहाँ आई है। हाँ, ये साइटोक्रोम B एंड F है, यहाँ से हाइड्रोजन आयन इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्रॉस करते हैं, और यहीं पर ये एंजाइम, ये एक्सिसोम पार्टिकल है F0 F1, ठीक है। ये एंजाइम जो इस मेम्ब्रेन के थ्रू, ये मेम्ब्रेन के पास लगी होती है, जैसे ही हाइड्रोजन आयन इधर प्रवेश करते हैं तो इनका जो ग्रेडियंट है इनर मेम्ब्रेन में, अंदर ल्यूमेन में अधिक है और बाहर कम है, तो एंजाइम को अपने तरफ खींचती है। F1 F0 और F1 इनको कपलिंग फैक्टर कहते हैं। ये कपलिंग फैक्टर की वजह से हाइड्रोजन इधर खींचे जाते हैं, और यही हाइड्रोजन एडीपी को एटीपी में बदल देते हैं। यहाँ पर एक एंजाइम है, जिस एंजाइम का नाम एटीपी सिंथेटेज है। इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यही एटीपी को एटीपी में क्या कर देती है, परिवर्तित कर देती है, और इस एटीपी को एटीपी में परिवर्तित करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, दो हाइड्रोजन आयनों की आवश्यकता होती है। ये हाइड्रोजन आयन कहाँ से आते हैं, ये हाइड्रोजन आयन फोटोलिसिस ऑफ वाटर, जल के अणुओं के प्रकाश अपघटन से, फोटोलिसिस से आते हैं। इस तरह से एडीपी का निर्माण एटीपी के रूप में हो जाता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस थियरी बोलते हैं, केमी ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस बोलते हैं। इस हाइपोथेसिस को किसने दिया था, वो प्रपोज दिस हाइपोथेसिस प्रपोज बाय पीटर माइकल इन 1961। दिस इज अबाउट केमी ऑस्मोटिक थियरी ऑफ एटीपी फॉर्मेशन गिवन बाय Peter Michael in 1961. That's about chemiosmosis theory.